आइए आइए हम एक मोटिवेशनल शेयरी के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उड़ान तो भरना ही है, उड़ान तो भरना ही है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना ही है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को तो पूरा करना ही है, चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। इस मोटिवेशनल शेयरी के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने पर्सनली 4.2, वो भी उसका आज हम लोग उसका प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टीज जो कहता है, देखिए वो 4.2 में लगने वाला जो प्रॉपर्टीज उसके बारे में अध्ययन कर देंगे। सारणी यानी सारणी का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें लगने वाले प्रॉपर्टीज क्या। देखिए इसमें सारणी में आने वाले जो स्तंभ है उसको हमने कॉलम को सी से डिनोट किया है और पंक्ति जो होगा उसको रो को आर से डिनोट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला प्रॉपर्टीज नंबर 1 पी, देखो प्रॉपर्टीज को संकेत में हमने पी से डिनोट किया है। P1 माने फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी पंक्ति या कलम, आर का मतलब पंक्ति, सी का मतलब कलम, यदि किसी पंक्ति या कलम को आपस में एक्सचेंज कर लिया जाए, एक्सचेंज मतलब अदला बदला कर लिया जाए, एक्सचेंज कर ले, तो कहता है कोई उसका आंसर यानी वैल्यू में सेम रहता है, उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, यानी सेम रहता है। आंसर क्या रहता है? सेम, कोई बदलाव नहीं होता है। और केवल किसी भी कलम पंक्ति को एक कलम या पंक्ति को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमने एक लिया, एक सारणी लिया, इसका वैल्यू 1 2 3 1 5 2 3 2 1 कर दिया। अब इस सारणी में हमने इसका मॉड अगर निकालिएगा ना, मॉड का मान, सारणी का मान निकालिएगा तो कैसे निकलेगा? 1। देखिए इससे कीजिए, हमने इसके पहले बताया आपको निकालने का तरीका, खटाखट निकालिए। पहला लीजिए, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। आई कितना हो जाएगा? इससे इसमें होगा ना मल्टीपल, तो ये हो जाएगा कितना? आपको 4 हो जाएगा। अब ये प्लस चलता है, माइनस प्लस चलता है, माइनस कीजिएगा 2 लीजिए, इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो इससे होता है कि पहला आपको पहला पंक्ति दूसरा कलम छूट जाएगा, तो इससे गुणा होगा ना, इसमें गुणा कीजिए तो 1 से 1 में तो 1, इससे गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस अब होगा 3। अब इसको लीजिएगा तो पहला पंक्ति तीसरा कलम छूट जाएगा, तो इससे इसमें मल्टीपल, इससे इसमें मल्टीपल, ये आपको 2 हो जाएगा, ये आपको 15 हो जाएगा, हो जाएगा ना। हल कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा। देखिए 5 में से 1 गया तो 1, 1 से 1 में गुणा कीजिए तो 1 आएगा। ये देखिए 1 में से 6 गया तो कितना बचा? -5, -5 से -2 में गुणा किया तो प्लस का आपको कितना हो जाएगा? 10। आप देखिए यह घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से अगर 15 में से 2 घट जाएगा तो -13, 13 या 39, यानी माइनस का 39 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? ये 11, ये 39 घटेगा ना, कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, 8 यानी 28, यानी माइनस का 28 आएगा ना। अब देखिए इसके बाद हम अगर यही प्रॉपर्टीज में कहता है इस सारणी के मान में, देखिए कह रहा है कि इस एक कॉलम एक पंक्ति को चेंज कर आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, यही ना आपको, यही आपका क्या है, ये आपको सारणी का वैल्यू था। चलिए हम लोग एक्सचेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ, यानी ए बराबर अगर आपस में एक्सचेंज किया हमने किसको एक्सचेंज कर ले? किसी भी एक कॉलम और पंक्ति दोनों को एक्सचेंज कर। चलिए यह पहला पंक्ति, अब पहला कलम को ही एक्सचेंज कर लेते हैं, ये आपस में बदल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? पहला में लिखा है 1 2 3, देखिए पंक्ति में लिखा है ना, मैं इसको किस में चेंज कर दिया? कलम में। अब कलम वाले को पंक्ति में चेंज कर दीजिए तो 1 1 3। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पर 5 2 है, यहाँ पर 2 और 1 है, यही ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको मॉड निकालिएगा ना, इसका मॉड वही वैल्यू सेम आएगा। देखिए 1, ये आपको हो जाएगा क्या? इससे इसमें मल्टीपल हो जाएगा। अब तो सीख ही गए आप लोग जल्दी जल्दी करने के लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा -1, इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पहला पंक्ति दूसरा कलम छूट जाएगा, इससे इसमें ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है +3। अब तो ये क्या? तीसरा आपको पहला पंक्ति तीसरा कलम छूट जाएगा, इससे गुणा करके कितना 4 हो जाएगा, ये आपको 5 3 15 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो मॉड का वैल्यू देखिएगा, ये आपको 5 1 यानी 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आपको -4 से 1 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा ना -4 से -1 में गुणा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 4। अभी देखिए ये कितना हो जाएगा आपको? ये घटेगा कितना हो जाएगा? आपको 11 हो जाएगा, होगा ना 11, -11 11 तिया 33, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा ना। ये जुटेगा तो 5 -33, घटेगा तो कितना हुआ? घटेगा तो आपको देख सकते हैं कितना हुआ, आपको घटाने के बाद माइनस का कितना आया? 28। देखिए हमने बोला था ना आंसर सेम होगा, सेम हुआ कि नहीं? यहाँ पर भी -28 आया, यहाँ पर यानी एक्सचेंज करने के बाद यानी इसको बदलने के बाद इसका मान और इसका मान दोनों का दोनों सेम आ रहा है। ये पहला प्रॉपर्टीज काम कर गया, देख लिया ना।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं, क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2। एक एक कर हमने एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं, इसके भी अब देखते हैं कि अवेल एक और उसको भी दिखाएंगे क्या कहता है। देखिए पढ़ते क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि देखिए इसमें कॉलम कह दो कॉलम या दो पंक्ति अगर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, कह रहा है यदि दो कलम या दो पंक्ति को आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, चाहे वो पंक्ति हो कलम, दो कलम या दो पंक्ति अगर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन वो आंसर का जो साइन होगा वो एक्सचेंज रहेगा, यानी बदला हुआ रहेगा। कहने का मतलब आंसर सेम आएगा, लेकिन जो आंसर प्लस में है वो आपको माइनस में आएगा। कहने का मतलब यानी साइन यानी चिन्ह आपको विपरीत आएगा। आइए इसको भी एक देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 पर एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक सारणी का मान ए बराबर हम मान लेते हैं कुछ, फिर इस बार चेंज करके मान लेते हैं। जैसे हमने कहा 5 0 1 2 5 1 5 1 2, ठीक है, ले लेना। अब इसका मॉड निकालिएगा तो बाबू इसका मॉड कितना आ जाएगा, तो 5 लीजिए, कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा तो 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको -0, अब क्या हो जाएगा 0, तो पहला पंक्ति दूसरा कलम छूट जाएगा, तो 2 दूना 4, आई 5 आपको 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो पहला पंक्ति तीसरा कलम छूट जाएगा, इससे इसमें मल्टीपल, इससे इसमें मल्टीपल, कितना हो जाएगा ये 2 आपको अब 25 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिएगा तब अभी अब आपको 10 में से गया 9 9 5 45 हो जाएगा ना। अब इसको देखिए, 0 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वैल्यू 0 होता है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा, देखिए 25 में से 2 गए तो 23 -23 से 1 में गुणा तो -23 हो जाएगा। घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो कितना हुआ बाबू, 4 में से 2 गया तो 2, चलो भाई 2, यानी हमारा आंसर कितना है 22। अब इसको हम यहाँ पर एक बार एक्सचेंज करके बताते हैं। देखिए अब कहता है कि प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी और दो कॉलम दो पंक्ति को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, यानी अदला बदला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बदल देते। दो पंक्ति या दो कलम दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, या तो कलम से कलम में बदलिए या पंक्ति से पंक्ति में, दोनों में देखिए यही लिखा है ना, या तो कलम कलम से चेंज कीजिए या पंक्ति पंक्ति से चेंज कीजिए। देखिए चेंज करते हैं, हमने कहा यहाँ पर लिखा है ना, इसको देखिए याद रखना, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हमारा आ चुका है आपको 22, ठीक है, याद रखिए ताकि बनाने में सुविधा हो। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, अब इसको एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमने ऊपर लिखा है 5 0 1 और नीचे का लिखा है, नीचे अब इसी को चेंज करते हैं, नीचे 5 1 2, ये ऊपर 5 0 1, इसको एक्सचेंज करते हैं। नीचे वाले को ऊपर यानी नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे ताकि एक्सचेंज कर सके। तो आपको 5 1 2 हो जाएगा, अब नीचे 5 0 1 हो जाएगा। अब बीच में जो कितने रखने, अब कोई जरूरी नहीं आप ये दोनों को एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज किया हूँ, यह R1 था या R3 था, ये दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया हूँ, यानी R1 के जगह पर R3 को, R3 की जगह पर R1 को ला दिया, एक्सचेंज कर दिया। तब भी आंसर निकालेगा ना तो सेम आएगा, लेकिन चिन्ह विपरीत, कहता ना आंसर सेम आएगा लेकिन साइन एक्सचेंज रहेगा, यानी विपरीत आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मॉड निकाल कर देख लेते हैं। 5 लीजिएगा, कितना हो जाएगा 5, इससे इसमें 5 0 हो जाएगा। अब लेंगे माइनस होगा 1, अब इसमें लीजिए पहला पंक्ति दूसरा कलम छूट जाएगा, इससे 2 और इससे गुणा करते -5, अब यहाँ पर हो जाएगा +2 आएगा। अब क्या होगा, यह पहला पंक्ति तीसरा कलम छूटे, इससे 0 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए ये आपको हो जाएगा 50 25 हो जाएगा ना। अरे 5 में से 0 गए तो 0 घट गया, तो आपको 5 में 0 गए तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं 5 से 5 में मल्टीप्लाई 25, ये कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो -3 -3 से 1 तो +3 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, इससे गुणा किए तो -50 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आपको आ जाएगा 28, आइए 50 घटेगा तो कितना आ गया -22। देखिए तो हमने बोला ना आंसर तो सेम आया है, देखिए तो आंसर तो सेम आया है, लेकिन देखिए ये तो प्लस का सिंबल है ना, ये तो माइनस का सिंबल में आया कि नहीं आया है। अब चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को पढ़ते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब चाहे तो आप यहाँ पर कॉलम को भी चेंज कर सकते थे, यानी कॉलम जैसे यहाँ पर ऐसे 5 1 2 2 0 5 1 1 2। अब मान लीजिए हमने एक बार पंक्ति से बनाया था, हो सकता है कि आप कॉलम को एक्सचेंज करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मॉड ए का मान निकाल कर रख दीजिए, यहाँ पर मॉड ए का मान निकाल कर रख दीजिए और फिर इसको एक्सचेंज करके बनाइए। एक्सचेंज करके बनाइएगा तो कैसे, तो इस बार कॉलम से चाहे चेंज कर सकते हैं, कॉलम मतलब यानी
यह पहला हो गया C1, अब ये C2, ये C3, यानी C1 है, C2 है, C3, ये दोनों में से किसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे एक्सचेंज का, अगर 1 हमने 0 1, यहाँ पर 5 2 1 2 5 2, किसी भी दो का ही चेंज करेंगे। अब इसको भी निकालिएगा तो इसका जो है आंसर आएगा, इसका आंसर में यही अंतर होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा लेकिन चिन्ह विपरीत। चाहे तो हल करके आप देख सकते हैं, देख वीडियो को पॉज कर आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम देखते हैं इसके बाद। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कहता है, यह क्या कहता है, प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, यह कहता है कि यदि दो कलम कह रहे, यदि दो पंक्ति या दो कलम कह रहा है कि यदि दो पंक्ति या दो कलम, यानी डबल पंक्ति डबल कलम क्या होना चाहिए, उसके अवयव अगर समान होता है तो उसका आंसर 0 आएगा। कहता है कि यदि दो पंक्ति या दो कलम का अवयव अगर आपस में समान रहता, कोई भी दो कलम का या दो, तो उसका आंसर 0। यानी कहने का मतलब कि चलिए हम एग्जाम्पल लेकर समझते, सबसे अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 2 3 1 2 5, यहाँ पर 5 2 3 कर दी, आप देख लीजिए। आइए तो इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, खुदे कह रहे हैं कि दो कल पंक्ति या दो कलम उसका अवयव अगर समान होता है तो वैल्यू 0। देखिए यह दो पंक्ति दिख रहा है ना, इसका पंक्ति इसका पंक्ति, देखिए ये दोनों का दोनों आपस में क्या है, समान है, इसका अवयव क्या है, आपस में समान, इसका वैल्यू 0 आएगा। खुदे कह रहा प्रॉपर्टी 3 कहता है दो पंक्ति या दो कलम का अगर अवयव आपस में समान, उसका वैल्यू 0। आइए चेक करना है, चलिए भाई चेक करके दिखाते हैं। हमने बोला ना 0 आएगा, तो ये चेक करके देख ही लेते हैं, चेक करिएगा। तो आइए मॉड 1 का मान निकालिए, 5 कितना हो जाएगा, इससे पहला पंक्ति इसको लीजिएगा तो पहला पंक्ति और पहला कलम छूट जाएगा, इससे इसमें मल्टीपल, इससे इसमें, तो कितना 3 दूना 6, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हो जाएगा -2। अब इसमें क्या करना है, और दूसरा रहना तो पहला पंक्ति छोड़ दीजिए, दूसरा कलम छोड़ दीजिए, तो इससे इसमें मल्टीपल, इससे इसमें मल्टीपल, यही होगा। कीजिए तो 3 है कम 3 और 5 25 हो जाएगा। अब देखिए अब लेना तीसरा यानी +3। अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहला पंक्ति तीसरा कलम छूट जाएगा, छूटेगा ना, तो क्या होगा, अभी दोनों में क्रॉस हो जाएगा। तीसरा पंक्ति और देखिए तीसरा आपको पहला पंक्ति तीसरा कलम छूट जाएगा ना, तो दोनों में, तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। सॉल्व करके देखिए 0 ही आएगा, हमको पता है। ये आपको हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 2, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्लस, ये घटेगा तो 3, ये आपको हो जाएगा -8। सॉल्व कीजिए, या 5 चौका 20 हो जाएगा ना, वो भी -20 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये 22 दूना 44 प्लस का 44 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा ना, 24 होगा नहीं। अब भी देखिए यानी माइनस का 24 होगा ना, माइनस है यहाँ पे, प्लस से माइनस तो माइनस, अभी वाली ये भी माइनस जुट कर हो गया -44, आइए प्लस का 44, बबुआ कट कर तो हो गया 0 ना। हम तो शुरुआत में बताया कि प्रॉपर्टी 3 कहता है कि दूगो पंक्ति दूगो कलम आपस में बराबर, वैल्यू हो गया 0, होगा ना 0। अब चलिए कलम से भी करके दिखाते हैं आपको, चलिए कलम से भी दिखाते हैं। किसी भी सारणी का दो कलम या दो पंक्ति का अवयव आपस में बराबर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा बबुआ, 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा तो मजे आ जाएगा, 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए अब एक और बना, 2 5 3 1 2 3 2 5 3। चलिए अब दिमाग लगाइए, और इस बार देखिए हमने अगला बार में पंक्ति को बराबर किया था तो उसका वैल्यू 0। कहता है कि देखिए अगर कलमों बराबर है ना तो वो वैल्यू 0, दूगो कलमों बराबर हो गया तो वो 0। देखिए कलम ये हमारा C1 वाला वैल्यू, यह तो हमारा C2 वाला वैल्यू। देखिए तो दोनों समान है कि नहीं समान है बबुआ, अगर समान इसका अवयव है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर बनाने की कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल 0 आएगा, आप बनाकर देख सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 जानते हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि यदि किसी एक पंक्ति या कलम में, आर का मतलब पंक्ति रो, ठीक है, यदि किसी एक पंक्ति या एक कलम में प्रत्येक अवयव में किसी अचर से गुणा कर दिए, अचर मतलब कोई गिनती की संख्या, नॉन वेरिएबल नंबर, किसी अचर से गुणा कर दीजिएगा ना एक पंक्ति या एक कलम में, इसका मतलब होता है जो सारणी का आंसर आएगा वो k से गुणित आएगा। यानी सारणी के मान में k से जिस अचर से गुणा करेंगे उसी अचर से अगर इसमें सारणी में गुणा करें दोनों का आंसर इक्वल आएगा, बराबर।
नहीं समझा कैसे? कहने का मतलब है किसी सारणी के एक पंक्ति या एक कलम में किसी अचर से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक सारणी का वैल्यू दिया हुआ है, इस सारणी के वैल्यू में किसी अचर से गुणा कर दीजिए। अब किसी एक में कीजिए, या तो आप पंक्ति में कीजिए या तो आप कलम में कीजिए, किसी एक में कीजिएगा, कोई दोनों में से किसी एक में करना है। तो हमने कहा कि चलो भाई पंक्ति में गुणा कर दिए। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें गुणा करते हैं कितना से, तो चलो भाई हमने कहा कि 2 से गुणा कर देते हैं। किसमें? 2 1 3 2 3 0। इसका मतलब होता है अगर मैं कि इससे गुणा करूंगा तो इसका मतलब आप समझे कि देखिए 2 यहाँ पर आपको 5 होगा ना, 5 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 0, यही ना। इसका मतलब हमने एक अचर से गुणा कर रहे हैं। एक अचर क्या ले लिए हमने, देखिए एक अचर हमने यहाँ पर के बनाया, यहाँ पर के जगह पर हमने क्या ले लिया 2, क्या ले लिया 2। तो हमने के जगह पर क्या रख लिया 2, यानी जहाँ पर के है उसके जगह पर हमने क्या रखा, अचर के जगह पर हमने 2 का इस्तेमाल कर लिया। किसका? 2 का इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो इसका मतलब खाली अगर तुम ऊपर वाले में किसी एक कॉलम या पंक्ति में गुणा कर दो, यानी देखिए हमने 2 से इसमें गुणा तो यह 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यह 6 5 0 1 2 3 0। आप सोचते होंगे सर सब में गुणा क्यों नहीं करें? बाबू ये खुद का रूल कहता है, रूल नंबर 4 कहता है किसी भी एक पंक्ति या कॉलम में गुणा कीजिए, इसका मतलब सारणी के मान में जिससे गुणा कर रहे हैं उसे गुणित हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब इसका आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर के बराबर आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल टू, देखिए इसका हमने निकालते हैं मॉड। चलिए यहाँ पर मॉड निकालते हैं। देखिएगा ए का मॉड निकालिएगा इसका तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा उसके बाद इससे 0 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा। अब इसे देखिए बीच यह छूट जाएगा, यह छूट जाएगा, इससे इसमें तो 0 हो जाएगा, ऐसे गुणा कीजिए देखिए ना -2 हो जाएगा, प्लस अब इसको लीजिएगा 6 को, तो 6 को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हमारा पहला पंक्ति दूसरा तीसरा कलम छूट जाएगा, यानी 5 3 15, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आया वैल्यू मॉड ए, यानी कितना आ जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये घटेगा ना तो -4 3 12, यानी -12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको घटाएंगे तो 0 में से -2 के तो -2, इसे गुणा करें तो प्लस का 4 हो जाएगा, आइए कितना आपको 15 15 छक्का 90 हो जाएगा। ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, ऐड कीजिए देखिए ये -12 ये जुड़कर आपको हो जाएगा 94, घटेगा तो कितना हो जाएगा मॉड ए, देखिए मॉड ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो आपको 2 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी -82 हो जाएगा। अब उसी तरह इसका वैल्यू आप निकाल के देखिए, हमने यहाँ पर 2 से गुणा इसमें करके दिखाया आपको, किया ना। अब इसका मॉड खाली इसका वैल्यू निकाल के देखिए, उसमें 2 से गुणा कीजिए, इसका आंसर बराबर आएगा। देखिए कैसे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो भाई आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बनाया जा सके। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा इसका वैल्यू हमने लाया है कितना, हमने मल्टीपल 2 से मल्टीपल कर इसमें वैल्यू ला दिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें इसका खाली इतना सारणी का वैल्यू नहीं, 2 है तो 2 इंटू में रहने दीजिए। अब खाली सारणी का वैल्यू निकालिए और उसमें खाली 2 से मल्टीपल, इसका आंसर के बराबर हो जाएगा। खुदे कह रहा कि सारणी का मान नहीं, यह सारणी का मान के से गुणित तरीके मतलब अचर से गुणित हो जाएगा। तो देखिए 2 निकालिएगा कितना हो जाएगा, इससे गुणा कीजिए इसमें तो 0 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पहला छूट जाएगा, दूसरा कलम इससे गुणा कीजिए 0, ये कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 2, अब प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इससे देखिए ये पहला पंक्ति तीसरा कलम छूट जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, ये 0 के 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए 2 इंट कितना हो जाएगा, यह आपको घटकर यह -6 हो जाएगा, यह आपको +3 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा ना, माइनस का तो +2 हो जाएगा, -2 -1 से गुणा होगा तब +2, यह कितना हो जाएगा 15 आपको 45 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिए 2 आपको ये घट जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, -4 घटेगा तो कितना आपको हो जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा 41। अब मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए आपको आगे 82, देखिए आया ना। सारणी के मान में के से अपने 2 से अचर से 2 से गुणा कर दिया तो इसका आंसर, देखिए एगो पंक्ति में गुणा किए तो उसका आंसर बराबर आ रहा है कि ना आ रहा है, अगर बराबर आ गया तो मतलब आपका बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 की 5 का काम करते हैं। देखिए 5 क्या है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कहता है प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल इजली है, आप आसानी से बना सकते हैं उसको। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि यदि किसी पंक्ति या कलम के सभी अवयव को किसी भी एक पंक्ति, यानी यहाँ पर एक होना चाहिए, किसी भी एक पंक्ति या एक कलम के जो सभी अवयव होगा ना
उसको दो या दो से अधिक पदों के रूप में, यानी दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। योगफल मतलब उसको खंडित करके अलग अलग लिख सकते हैं, वही प्लस के रूप में योगफल। देखिए एग्जाम्पल में कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक हमने एक दे दिया है, यहाँ पर वैल्यू ए बराबर दे दिया हमने, देखिए 2 5 6 3 2 3 5x, यहाँ पर हमने दे दिया 9 2, यहाँ पर हमने एक में जोड़ दिया x y z, देखिए z है। अब इससे सवाल है, इसको चाहे तो आप खंडित करके लिख सकते हैं, कैसे? या प्रॉपर्टी नंबर 5 को आता है, इसको दो या दो से अधिक पदों में लिख सकते हैं खंडित कर, कैसे? यानी a बराबर हम इसको खंडित कर सकते हैं ऐसे 2 5 6 3 2 3 5 9 2, आप प्लस में, क्योंकि इसमें प्लस लगाना, इसको खंडित करके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2 5 6 x y z 5 9 2। बाबू इसका मॉड निकालिए, इसका मॉड निकाल कर जोड़िएगा तो इसके आंसर और इसका आंसर आपस में क्या होगा? बराबर रहेगा। ये दोनों का आंसर आपस में क्या रहेगा? समान रहेगा। कहने का मतलब इसका आंसर जो आएगा ना, इसको अलग अलग, इसका अलग निकालिए, इसका अलग, दोनों को जोड़िएगा तो इसके आंसर का दोनों आपस में क्या आएगा? समान है। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन कहता है? ये आपको 5 कहता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है आपको, इसमें यह बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी 6 यह कहता है कि यदि किसी कलम या पंक्ति को, कह रहा है किसी भी पंक्ति या कलम को प्रत्येक अयवे को, प्रत्येक अयवे के, प्रत्येक पंक्ति या कलम का संगत अयवे के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब एक कलम के, कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति या कलम के दूसरे, यहां पर होना चाहिए दूसरे, ठीक है, दूसरे पंक्ति या कलम के संगत अयवे के साथ जोड़ा। संगत मतलब उसका संगतिया, साथ साथ वाला। देखना चाहोगे कैसे? मान लो यहाँ पर यह पाला एक मिला हुआ हमारा, यहाँ पर मिला हुआ हमारा एक कलम, यानी यहाँ पर सारणी का मान मिला हुआ है। हम चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं घटा, कैसे? प्रत्येक, यानी प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक अयवे के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो खुदे कह रहा है कि पंक्ति या कलम के प्रत्येक अयवे दूसरे कलम या पंक्ति के संगत अयवे के साथ जुड़ेगा। संगत अयवे का मतलब समझिए, मान लीजिए हम चाहेंगे तो यहाँ पर R1 कर सकते हैं चेंजिंग। R1 समझते ना, ये पहला वाला R1 है, या R2 है, या R3 है। ऊपर देखिए तो ये C1 है, C2 है, C3 है। तो कलम से बनाइए या पंक्ति से बनाइए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। देखिए मान लीजिए हमने कहा कि R1 प्लस R2, अब इसके मतलब कैसे बनाएंगे? इसका मतलब होता है कि आप R1, आप संगत देखिए, R1 यह है पहला, तो इसी का R1 अगर यह है तो R2 का ही अयवे फर्स्ट नंबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर इसको जोड़ना है तो हम R1 को, R1 टेंस टू, R1 का वैल्यू अगर 2 है तो R2 का वैल्यू जो लेंगे ना, इसका संगत नीचे वाला, संगत मतलब ठीक उसके नीचे या ऊपर होना चाहिए। तो R1 पहले करा तब R2, R2 में इधर नहीं उठाएगा, ठीक इसके नीचे वाला संगत या R2 उठाना है, इसीलिए तो यहाँ पर संगत लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 7। उसी तरह कह रहा है कि अगर यहाँ पर 3 काम होगा, फिर R1 आपको बन जाएगा क्या? फिर अगला बन जाएगा R1 क्या बन जाएगा आपको? अब इसका अगर R1 आप 1 लेते हैं तो यहाँ पर R2 का जो वैल्यू ले गए थे संगत, इसके नीचे कौन है? 0, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह R3 एक बार और बनेगा, देखिए कैसे, अगर इसको R1 मानते हैं तो इसका संगतिया कौन होगा? 1। ये नहीं, आपको 3 + 1 ऐसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, ऐसे कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी नंबर कौन? 6 आपको लागू करता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं।